हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो अभी मैंने थोड़ा सा बटर में जो कैप्सिकम होता है और प्याज, इनको मैंने कट करके हल्का सा सौटे करके साइड में रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा सा बटर और लिया है मैंने और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच भर के मैदा। और बटर के साथ मैदे को अच्छे से भूनना है, मतलब मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से भूनना है, आपको मतलब पता चल जाएगा जैसे भूनेगा तो थोड़ा खुशबू जैसी आती है ना, उस टाइप से भूनना है हल्का सा, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और जब मैदा अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे। तो दूध ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल के घुमाते रहेंगे, क्योंकि इसमें डल्ले डल्ले से बन जाते हैं ना, तो वो नहीं पड़ने चाहिए। तो अच्छा सा मैंने इसको घोल बना दिया है। और साथ ही इसमें जो मैंने भी फ्राई कर रखे थे प्याज और कैप्सिकम, उनको मैंने डाल दिया है। और साथ ही जो मैंने पास्ता बॉईल कर रखा था उसको भी डाल दिया। ये स्प्रिंग वाला पास्ता है, उसको डाल दिया। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला है, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है और जो काली मिर्च होती है उसको डाला है। तो पहले मैं लाल मिर्च डाल रही थी, फिर आपने कहा मम्मी नहीं काली मिर्ची डाल दो। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं पड़ता है। आप इसमें मतलब कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं, कॉर्न हो गया और बेल होती है वो डाल सकते हैं। तो घर में जो वेजीज थी मैंने बस वही डाली है। और यहाँ पे हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है और इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, बटर के साथ इसका टेस्ट ना और इन्हेंस होता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आरव को दे देती हूँ वाइट सॉस पास्ता और अनुराग को भी दिया था। उसके बाद बर्तन वर्तन वॉश कर लेते, किचन क्लीन कर लिया था और बारी आ गई थी यहाँ पे ग्रॉसरी रखने की। मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन पहले मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, लेकिन उनको मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि मैं फिर कहीं चली गई थी। और उसके बाद कल मैं आरव की बुआ के यहाँ भी चली गई थी, तो फिर टाइम ही नहीं मिला है। तो मम्मी मुझे काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मतलब ये ग्रॉसरी रख दो, थैले में ही पड़ी हुई थी ना। तो फिर बच्चे जो है वो बार बार उसे ना बाहर निकाल रही थी, हर्षिता कभी कोई थैला निकाल रही, कभी कुछ उसमें से निकाल रही थी। फिर जो चीज़ लाई उसको सेट कर देना टाइम पर, वही ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो वो इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो मतलब दिक्कत करता है ना, और फिर डांट भी खानी पड़ती है कि तुम रख नहीं रहे। तो इसलिए मैंने कहा चलो उसको फटाफट से रख दी। तो अच्छे से मैंने किचन क्लीन करने के बाद डब्बों को भी ना कपड़े से साफ़ कर दिया था, वॉश नहीं किया था मैंने डब्बों को, सिर्फ कपड़े साफ़ किया था। और इधर पे अनु बैठ के इधर पे जो तरबूज है वो भी कट कर दिए थे, तो ये मेरे लिए बचा था, बाकी सबने खा लिया था। आरव ने, उसके पापा ने, सबने जो तरबूज है वो काट के खा भी लिया था। और लास्ट में मैं आई थी तो मैं भी टेस्ट करी थी। तो अभी अभी मतलब फर्स्ट तरबूज जो हमने खाया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो रहा था और लाल, तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना लाल हो रहा था ना। तो अच्छा था, तरबूज खा के थोड़ी सी और एनर्जी आ गई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मियों के टाइम में ना इस तरह के फ्रूट खाना, सीजनी फ्रूट खाना ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको खा के मेरे पे आ गई थोड़ी सी एनर्जी। तो मैंने फटाफट से जो ये कबर्ड से इनको साफ़ कर दिया था, अंदर भी अच्छे से कपड़ा मार दिया था। और यहाँ पे जैसे छौंके के भी कुछ निशान पड़ जाते हैं ना, तो उसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, फिर सूखा कपड़ा मार दिया था। वैसे ये जो प्लाई होती है ख़राब नहीं होती है ना। और इसमें फिर मैट बिछाई थी मैंने, मैट बिछा रही के सारी ड्रॉर्स में। तो मैट बिछा के मैं डब्बों को सेट कर लेती हूँ। दालें मैंने भर दिए और कपड़े से अच्छे से पोंछ भी दिया था, क्योंकि जो दाल के डब्बे होते हैं ना इतना ज़्यादा गंदे नहीं होते मेरे, क्योंकि वो अंदर रहते हैं ना, तो इसलिए उन्हें वॉश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हार्डली मैंने 1-2 बार ही वॉश किया था इनको। और बस इनको अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ। और ये पहाड़ी दाल है जो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले दिखाई थी, कि मैं जिस दिन मतलब ग्रॉसरी लाई थी उस दिन एक स्टोर में गई थी मैं, पहाड़ी स्टोर में, वहीं से मैं ये सब सामान लाई थी। 1-2 चीज़ें, मतलब जो पहाड़ी मसाला होता है ना, पहाड़ी लूण बोल सकते हैं, पिसू लूण, वो, और ये पहाड़ी दाल थी। तो वहाँ पे तो काफ़ी टाइप की दालें थी और राजमा भी थी, हिमाचल की, हर्सिल की। तो ये राजमा लाई थी, तो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे उनको भी फिल कर दिया है, क्योंकि ये भी नील हो ही गए थे। मैं लाई नहीं थी, मैं सोचा शायद पैकेट पड़े हैं, लेकिन इतने ही रह गए थे ये, तो मैंने इनको भी डब्बे को अच्छे से भर दिया है। तो ये कांच की शीशियाँ जो है ना वो जैम वगैरह की हैं, तो कांच की शीशियाँ दिखने में अच्छी लगती है, तो मैंने इनको ही यूज़ में रखा हुआ है। तो अट्रैक्टिव लगता है। कांच की शीशियाँ हम बाज़ार से लें, बात वही पड़ती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं इनके ढक्कन जो है इनको एक ही कलर से करने की सोच रही थी, तब मतलब पता नहीं चलता कि ये बाज़ार की या घर की ना, इसमें फिर इतना पता नहीं चलता। तो सारी ग्रॉसरी लगाने के बाद यहाँ देखो नीचे भी कितना कूड़ा कूड़ा हो गया, तो मैंने दोबारा से मारा झाड़ू। सुबह का एक बार का झाड़ू पोछा हो गया था।
लेकिन मैंने फिर से झाड़ू मारा क्योंकि नीचे ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें गिर रखी थी और फिर वो पैर पे चिपक रही थी। और देखिए अभी का झाड़ू पोछा किया हुआ, इतना ज़्यादा उसमें कूड़ा फिर से निकल गया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ गई हूँ मैं यहाँ पर। आपको पता भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया ना, तो फिर घड़ा हमने रख रखा था, तो उसमें हमने पानी रखा हुआ ही था, उसको यूज़ नहीं करते लेकिन पानी रखा हुआ ही था। अगर उसको खाली छोड़ देंगे ना तो क्या होता है, पानी फिर वो ठंडा नहीं करता है। और अगर आपके पास भी घड़ा है तो एक बात मैं आपको बता दूँ, घड़े को अंदर से ना हाथ डाल के वॉश नहीं करते, नहीं तो वो आपको ठंडा पानी नहीं देगा। तो इसको आपको अगर आपको साफ़ ही करना है तो 2-3 बार 5 बार इसको अंदर वॉश कर, मतलब पानी डाल के वॉश की, या उसमें गेहूं के दाने डाल दीजिए कुछ, तो जो काई वाई टाइप की कुछ ऐसा अगर जमा है तो वो हट जाएगा। तो कौन कौन इस तरह से घड़ा साफ़ करता है मुझे ज़रूर बताना। तो घड़े में मैंने पानी अच्छे से भर दिया है। अब सर्दियों मतलब अब गर्मियों में हम लोग घड़े का पानी पिएंगे। फ्रिज के पानी से क्या होता है, सबका गला ख़राब हो जाता है, तो फ्रिज में हम लोग बॉटल्स, मतलब कोई मांगे तो उनके लिए ही रखते हैं, बाकी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम लोग घड़ा ही यूज़ करते हैं। और फिर मैं आगे थे कपड़े बटोरने के लिए, क्योंकि ये मम्मी ने कल कपड़े धोए थे, हम तो दीदी के यहाँ जा रखे थे तो ऐसे ही रखे हुए, तो मैंने कहा चलो उनको भी मैं फटाफट से ताई करके अलमारी में रख देती हूँ। तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं, फिर नेक्स्ट डे ये भी हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। अभी आज भी मुझे कपड़े धुलने हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि हैंड टू हैंड अगर इनको ताई कर दी जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है, अपने लिए भी थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और कपड़े तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के वाले भी, एक दिन अगर पहले के छोड़े तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह से अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके मतलब मैनेज कर लेते। उस टाइम मतलब टाइम भी 11 बज गए थे, टाइम हो रहा है यहाँ पे 1 बजे का। आई मैं आयु कपड़े वॉश करके, और हर्षिता खा रही लॉलीपॉप। इसने पूरा हाथ देखो कितना गंदा कर दिया, पूरा हाथ चिप 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 कर दिया। हाथ देखो इसका, हाथ देखो लड़की का। तो अभी ग्रोसरी लाई थी मैंने, उसकी वजह से सुलाया था, 1 ही घंटे सोई थी। और फिर मैंने कपड़े वॉश करे, तो कपड़े जब तक वॉश करे उड़ गई थी। मम्मी ने से लॉलीपॉप देखो क्या चिपचिपा मुंह कर रखा चिपचिप एलियन जैसा मुंह कर दिया इसका। और तो आराम ने तो खा ली अपनी लॉलीपॉप। और ये ना अभी थोड़ी देर पहले अपन झूले से गिरी और इसने देखो, अच्छा वहाँ देखो डाई गाँव, देखो ओंठ पे लगी इसकी, पूरा यहाँ पे सूज रखा ओंठ और पूरा लाल हो, खून खून आ गई थी। ठुमक जब भी हिलती थी ध्यान रखा करो ना। फिर मैं अंदर थी बेटा, वो झूले से उतर रही थी शायद अपने, जो वॉकर होता है ना उससे उतर रही थी। आजकल उसको उसमें झूलने का पता नहीं क्या मन होता है, तो वॉकर से उतरे थे और पता नहीं कैसे गिरी, हम लोग अंदर थे। कहाँ लगी चोट? चोट कहाँ लगी? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसने पूरी डंडी भी तोड़ दी, छी मेरा हाथ भी चिपचिप कर दिया। तो राजमा मैंने रात को भिगाई थी तो भी उबल चुकी है, और अभी बनाते हैं दाल चावल। इसके मैं हाथ वॉश करा हाथ, इसे मेरे कपड़ों पे लगा रहा है। चलो चलो हाथ वॉश करेंगे। छी ये देख चिप 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 चिप। हाय कर दो, हाय करते हैं, हाय करते, ऐसे करो हाय। राधा बोल दे, राधा दीदी, राधा आरा बोल दो, आलब पागल। अच्छा अच्छा फ्लाइंग किस कर दो। तो चलिए लंच बनाते हैं अभी। तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ यहाँ पे दीदी के घर में, टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। मैं हूँ सूट सिलने के लिए, क्योंकि मेरी मशीन हो गई है ख़राब। मम्मी का सूट सिल रही थी मैं, लेकिन वो ना ख़राब हो गई, मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी। तो मैं दीदी के यहाँ आ गई है, जो हमारी टेलर दीदी ना उनके आई हूँ। तो उनके हम सूट सिलने भी देते हैं, और जब टाइम रहता है मैं अपने आप सिल लेती हूँ सूट। तो थोड़ा सा मैंने उनसे ही सिलाई सीखी थी, मतलब पहले भी आती थी लेकिन थोड़ा जो होता है ना हाथ साफ, तो उन्हीं से सीखी थी मैंने। तो अभी दीदी अपने मतलब घर में इधर पे नहीं आई दुकान में, तो मैं बैठी हूँ। मैंने कहा तब तक थोड़ा सूट वूट सिल लेती हूँ, अपना भी सूट ला रखा मैंने। तो कुछ कटिंग करने हैं, कुछ सिलने हैं अभी, मतलब 3-4 सूट सिलने हैं मैंने। तो जब तक मशीन ठीक होती है तब तक यहीं पे सिलती हूँ मैं, और मम्मी का भी तैयार करना है सूट। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ यहाँ पे सूट सिलने का दीदी के घर में, क्योंकि सूट जो है मेरी मशीन जो है ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। तो कई लोग कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि मतलब सूट के पैसे तो दे सकते तो क्यों सूट सिल रहे, मतलब इतनी परेशानी क्यों ले रहे। बट मैं बता दूं कि बात परेशानी की नहीं है, मुझे सिलाई आती है और मैंने दीदी के पास भी सीखी 1-2 महीने, थोड़ा सा इससे कि हाथ जो है और अच्छे से साफ़ हो जाए, और अच्छे से मतलब क्लीन से आप सूट सिल सके अच्छे से सफाई से ना।
तो मुझे आता है। और बीच में मैं नहीं सिल पाई थी क्योंकि हर्षिता हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पाता था सूट वूट सिलने के लिए। बट अब थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, तो मैं 2 पैसे जो है अपने बचा लेती हूँ। और इस काम को करने में कोई शर्म नहीं, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, कुछ रेसिपी बनानी हो, तो सिर्फ आपको आना चाहिए। और वही मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास टाइम है तो मैं सिल लेती हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं मार्केट में मतलब पैसे दे देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब मैं ज़बरदस्ती सिलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। बाकी टाइम मैं कभी मुझे टाइम नहीं है तो मैं टेलर को भी दे देती हूँ सिलने के लिए। जो हमारी टेलर दीदी है वही सिल लेती है मेरे सूट। बट अभी कुछ टाइम है तो फिर मैंने कहा चलो सिल लेते। काफ़ी सूट मेरे पड़े हुए हैं, 3-4 सूट पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़े सिल लेते हैं। अभी टाइम है, आजकल दिन बड़े भी हो गए ना, तो सिल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सिलाई करके। और हर्षिता बाहर घूम रही थी दादी के साथ ना, तो जैसी वो मेरे पास आई वैसी ही वो गिर गई, रोने लग गई थी फिर। तो यार देखो छत में कितना भाग रहा है। तो सूट कटिंग होगी, अब 1-2 दिन में सिल ही जाएंगे फिर सूट। मम्मी का तो मैंने सिल दिया है, अपना भी एक सूट सिला था क्योंकि मैं सुबह भी गई थी। और आज बना रहे चने लौकी, और चने ना भिगा के नहीं गई, मम्मी बोलती भिगा दी तो थोड़ा अच्छे से पक जाते ना। चलो कोई नहीं, अभी सीटी लगेगी बस थोड़ा ज़्यादा सी, और कुछ नहीं। तो चलिए फिर काम पे लगते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। अभी मम्मी हर्षिता के साथ है, मैं फटाफट से पहले उन्हें सीटी लगाने के लिए रखती हूँ, फिर मम्मी करेगी पूजा और मैं पकड़ूंगी फिर हर्षिता को। और आरब ट्यूशन से आ गया तो खेल रहा था, मैं दोस्तों से अभी से बुलाती हूँ मैं। और फिर वो थोड़ा सा रीडिंग करेगा। तो ये है चने की दाल, जो मैं भिगा के नहीं गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक सीटी मार दी तो अच्छे से गल जाती, क्योंकि फिर लौकी गल जाएगी और चना गल नहीं पाएगा ढंग से। तो मैंने कहा जब तक मम्मी और काम करती थी तो मैं एक सीटी से मार देती, क्योंकि अभी टाइम तो 8 ही बज रहे थे। तो 9-9:30 बजे तक ही हम लोग डिनर करते हैं। तो मैंने कहा एक सीटी फटाफट से मार देती हूँ और फिर लौकी कट करके वॉश करके रख दूँगी। तो फिर जब एक सीटी हो जाएगी उसके बाद उसमें लौकी डाल दूँगी, तो उससे क्या होता है कि ना दाल बहुत जल्दी गलती है। अगर आपने ट्रिक नहीं आजमाई, आप आजमा सकते हैं। अगर आपने दाल नहीं भिगाई है तो आप दाल को अच्छे से वॉश करके एक सीटी लगाने के लिए रख दो। जब दाल ठंडी हो जाएगी उसके मतलब 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप दोबारा से दाल को रखो बॉईल करने, तो उससे क्या होता है दाल जल्दी गलती है। तो काफ़ी बार मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। और मैं साथ ही उसमें टमाटर काट के और जो भी नमक मिर्च मसाले हैं सबको डाल के सीटी मारने के रख दूँगी। जब वो उबल जाएगी तो उसमें सिर्फ एक तड़का मारना होगा और दाल जो है फटाक से रेडी हो जाएगी। तो वही बात मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे पास पैसे भी है तो हमें थोड़ा सेविंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है वो सोचती कि 2 पैसे हमारे हस्बैंड के बचे, दिन भर वो काम करते हैं, तो हम भी अपने फालतू खर्चों पे रोक लगाएं और जो हमें आता है उसमें से थोड़ा सा पैसे बचाएं। तो सिलाई भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जितने का सूट है उससे महंगी सिलाई पड़ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं सूट सिल लेती हूँ ताकि जो मेरी सिलाई बच जाती है, तो ये फालतू खर्चा ही समझो, क्योंकि जब हमें आता है और फिर हम बाहर दे रहे हैं तो फालतू खर्चा है। हाँ कभी कभी ऐसा हो पाता है कि हमें टाइम नहीं है, कभी इधर उधर जाना हो जाता है, तो फिर मैं, और मुझे इमरजेंसी कोई सूट चाहिए तो मैं फिर टेलर में दे देती हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं खुद सिलती हूँ, मम्मी के अपने सूट सिलती हूँ, मैं औरों के नहीं सिलती हूँ, लेकिन अपने और मम्मी के सिलती हूँ मैं। तो मम्मी मुझे बोलती थी और किसी के भी सिल ले, तो क्या होता है कि टाइम पे देना होता है सूट और घर के काम के साथ साथ ऐसा नहीं हो पाता है ना, इसलिए। मम्मी कर रही है पूजा, तो ये हर्षिता ना मम्मी को पूजा करने नहीं दे रही है, तो मैं हर्षिता को लेके यहाँ आ गई है ना। ओ बुड्ढी बोलो, बुड्ढी। हर्षिता बुड्ढी को आवाज मारी, बुड्ढी तो घर पे नहीं है, सबको आवाज मारी हो, चाची, बुड्ढी, राधा, राधा इतनी जोर से बोलते हैं। राधा दीदी, ओ राधा दीदी, दीदी बोलो, राधा दीदी, पढ़ाई कर रही वो। सबको ऐसी आवाज मार रही है।